Mountains have always been special for me. और अपने फर्स्ट सोलो विंटर हाइक प्लान करते समय I was not aware about the harsh condition of the Himalayas. इतनी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे कि टाइम पिच करने का भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ करूँ। इतना डीप 2-3 फीट की बर्फ पड़ गई है ऑलमोस्ट। बहुत ठंड लग रही है, रात भर नींद नहीं आई। लेकिन रिवॉर्ड्स में जो मिला, ओह शिट, उत्तराखंड का एक ऐसा विंटर ट्रैक which is gateway to the India's most famous peak of the Himalayas, the Kuari Pass trek. बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई, बहुत ज़्यादा भाई। ये पूरी बॉटल भी जम गई है यार, पानी वानी। फक, इसीलिए समिट नहीं हो रहा लोगों का। फक, कमर तक बर्फ है पूरी। अब कुंवारी पास ट्रैक का बेस कैंप होने वाला था तुगासी विलेज, जिसके लिए मैं ओवरनाइट ट्रेन लेकर पहुंच जाता हूं ऋषिकेश। मिल गई अपनी गाड़ी जो हमें जोशीमठ तक लेके जाने वाली है। अभी बैग रखते हैं, फिर बात करते हैं। अब ऋषिकेश से तुगासी तक का ड्राइव काफी सीनिक रहने वाला था। ये रास्ता आपको गंगा के पंचप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग होकर लेके जाता है। और पूरे 16 घंटे की रोड ट्रिप के बाद मैं पहुंच जाता हूं जोशीमठ। लेकिन अभी एक गाड़ी और लेनी है टू रीच बेस कैंप, जहां से ट्रैक शुरू होता है। तो अभी चलते हैं, एक और गाड़ी पकड़ते हैं और पहुंचते हैं बेस कैंप ऑफ कुंवारी पास ट्रैक। हेलो। अब वैसे स्टे के काफी सारे ऑप्शन थे वहां पर, लेकिन आज रात मैं रुकता हूं महावीर जी के होमस्टे पर। नमस्ते जी। हेलो, वेलकम सर, वेलकम। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? बस सर, बताइए सर, कहाँ एंट्री करनी है? आपको यहाँ पे 288 नंबर पे करना है, सीरियल नंबर पे। ठीक है। तो मैं पहुँच गया हूँ फाइनली बेस कैंप कुंवारी पास ट्रैक के। ऑलमोस्ट 22 से 23 घंटे हो गए मुझे घर से निकले हुए, और अब जाके मैं पहुँचा हूँ। अगर आप एल्पाइन स्टाइल आते हैं, मतलब आप खुद से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह। और अभी मौसम ख़राब है, कल प्रिडिक्शन दिखाए स्नोफॉल के, और कल पहली कैंप साइट में भी जाना है। अब वेदर प्रिडिक्शन के हिसाब से 4 दिन तक मौसम ख़राब बताया गया था, लेकिन अगली सुबह मौसम मेरा साथ देता है। तो यार अभी अचानक से धूप निकली है, सुबह तक स्नोफॉल हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो मैं जा रहा हूँ अभी तुगासी, जो इस ट्रैक का बेस कैंप है, वहाँ से ट्रैक शुरू होता है। तो अभी गाड़ी लेनी है, फिर मैं तुगासी पहुँच के सारे अपडेट देता हूँ। अब फाइनली लास्ट गाड़ी लेके मैं निकल रहा हूँ होमस्टे से अपने। महावीर जी सो काइंड जो मुझे छोड़ने आ रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? तुगासी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब तुगासी उत्तराखंड का एक बहुत ही प्यारा सा गाँव है, जहाँ पहाड़ के लोग उनका ट्रेडिशन और कल्चर भी देखते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आप ये इसमें गेहूं पीस रहे हैं? अच्छा, तो ये ठंडियों में भी पानी आता है इसमें तेज? अच्छा, तो 12 मास चलता है ये घराट? अच्छा। ऑलराइट एवरीबॉडी, नमस्ते जी एंड प्रणाम, वेलकम बैक एक और नई हाइकिंग वीडियो में। तो इस समय मैं तुगासी गांव से थोड़ा सा ऊपर हूँ। तो तुगासी गांव इज बेसिकली बेस कैंप फॉर कुंवारी पास ट्रैक। तो आज जो तारीख है वो 12 जनवरी 2025 है, और मैं विंटर्स में कुंवारी पास कर रहा हूँ। आज तुगासी से जो मेरी फर्स्ट कैंप साइट होने वाली है वो होने वाली है गुलिंग, विच इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम तुगासी, और जो एल्टीट्यूड गेन होगा वो ऑलमोस्ट 1500 फीट का होगा तुगासी से गुलिंग कैंपसाइट का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इफ़ यू ऑल्सो वांट टू डू सोलो और अल्पाइन हाइकिंग, तो यू नीड मैनी परमिशंस फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट,
और फिल्मिंग के लिए आपको परमिशन चाहिए, कैंपिंग के लिए चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको वीडियो के आगे कि क्या परमिशंस रिक्वायर्ड है और मैंने कहाँ से लिए और कैसे मेरी हेल्प हुई है। और अब मैं पहली कैंप साइट के लिए बढ़ रहा हूँ, तो मिलते हैं आपको। अब कुआरी पास ट्रैक का हाईएस्ट एल्टीट्यूड होने वाला था 12,500 फीट और AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस ना हो, इसलिए धीरे धीरे हाइट गेन करनी पड़ रही थी। फर्स्ट कैंप साइट गुलिंग के लिए पहुंच ही रहा था और बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। अब पता नहीं कैसे पहुंचूंगा। अल्पाइन हाइकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है व्हेन यू आर कैरिंग एवरीथिंग ऑन योर बैक, डिफिकल्ट। सी यू देयर। ऑलराइट जी, तो मैं गुलिंग कैंपसाइट पहुंच गया हूं और ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। और अभी मैंने पूरे अपने जो रेन गियर थे वो डाल लिए सो दैट अंदर का मटेरियल गीला ना हो। और अभी टेंट पिच करने की जगह ढूंढनी है। पूरा स्नो कवर्ड वाइट आउट हो चुका है। अब प्रिडिक्शन के हिसाब से बर्फबारी दुगनी हो चुकी थी और लैंडस्केप्स पूरे चेंज। सब जगह अच्छे से गीला हो चुका है, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं यहीं टेंट लगाऊं। तो यहाँ पे पिच करते हैं अपना टेंट। अब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में टेंट पिच करना मुश्किल होता जा रहा था। उंगलियां बिल्कुल नम हो जाती हैं। तो फाइनली अभी मैंने कैंप वैम्प तो पिच कर लिया है और अब मैं खाना वाना बनाने, मतलब खाना क्या, दिन का खाना मैगी बना रहा हूँ। आज पहली कैंप साइट में इतना स्नोफॉल है, तो आगे पता नहीं क्या ही होगा। तो ये कुछ है आज का रात्रि निवास और मैं आपको अपनी बालकनी से व्यू दिखाता हूँ एक बार। मम्मी ने घी भी भेजा है भाई घर से। सेटअप वेटअप तो बना लिया है पर बर्फबारी बंद नहीं हो रही है यार। पता नहीं कल आके जा पाऊंगा कि नहीं। लेट्स सी। बर्फ वाली मैगी। तो मैगी वैगी खा लिया भाई, फिर आपको शाम को मिलते हैं। अब बर्फबारी इतनी तेज हो जाती है कि हर 5 मिनट में टेंट से बर्फ हटानी पड़ रही थी। मेरे इधर से पूरा एक लेयर जम चुका है, देखो भाई। तो यार अभी टाइम 8 बज रहा है एंड लेट्स चेक आउट। मैं सो गया था मैगी खाने के बाद। उसके बाद अभी थोड़ी सी स्नोफॉल की आवाज़ तो नहीं आ रही है। लेट्स चेक आउट बाहर कैसा है। ये देखो अभी यहाँ ही इतना हो गया है, बाहर देखते हैं। भाई अभी बर्फबारी तो बंद हो गई है और क्लियरली हो गया है मौसम। तो ये मैंने कुछ खिचड़ी बनाई अपने लिए और ये रहा मेरा गैस। चलो खाते हैं भाई। माउंटेन में कुछ भी हो, खिचड़ी भी ऐसी टेस्टी लगती है ना। तो खाते हैं, अब सोते हैं और कल का इंतज़ार करते हैं। लकीली अभी मौसम तो क्लियर हुआ है। कल अगर धूप आई तो मज़ा आ जाएगा, वरना अब मौसम साफ और जीरो लाइट पोल्यूशन होने की वजह से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता है। और कल तक जो लैंडस्केप मिसिंग थे वो अगली सुबह कुछ ऐसे हो जाते हैं। So good morning everybody. So this is day 2 of Kuari Pass. और कल रात में पूरी बर्फबारी हुई, स्नो स्टॉर्म चला और माइनस टेम्परेचर में चला, -10 के आसपास टेम्परेचर चला गया था। तो अभी चाय वाय बनाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आज की कैंप साइट खुलारा के लिए। फाइनली चाय बन के रेडी हो गया है, चाय पीते हैं और आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। धूप आ गई अच्छी खासी, ब्रेकफास्ट करके पोहा खा के निकलते हैं। फाइनली भाई ऑल सेट टू मूव नेक्स्ट कैंप साइट खुलारा के लिए। 8:30 बज रहे, ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब मिलते हैं आपको खुलारा में। अब डे 2 गुलिंग कैंपसाइट से खुलारा कैंपसाइट का डिस्टेंस होने वाला था ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर। और ऑल्टीट्यूड की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3000 फीट का हाइट गेन होने वाला था। हाइक के पहले 20 मिनट काफ़ी इजी और ग्रेजुअल होते हैं,
तो अभी मैं खुलारा की ओर बढ़ रहा हूँ, बट रास्ते में बहुत 3 से 4 फीट स्नो है, पूरा ट्रेल कवर्ड है स्नो से। और खुलारा पहुँच के मैं बताता हूँ, अभी डेंस फॉरेस्ट, अभी फॉरेस्ट वॉक शुरू हो गया, इससे पहले मेडोज वॉक चल रही थी। मिलते हैं आपको ट्रेल पे। ये ट्रेल आपको ओक और मेपल के डेंस फॉरेस्ट के बीच से लेके जाता है, एकदम पीसफुल वाइब्स। और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, ये ट्रैक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। यार अभी तक का ट्रेल बहुत सुंदर है, गुलिंग से खुलारा तक का, और पूरी ट्रेल में कोई नहीं है, सिर्फ मैं चल रहा हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, जो स्नो फ्लेक्स जो जमा है पेड़ों पे, वो कैन पाइन ट्रीज धीरे धीरे गिर रहा है, तो अच्छा लग रहा है, आवाज़ जो आ रही है क्रिस्प से, breathtaking. One of the biggest attraction of Kuari Pass trek, its unmatched mountain views. Day 1 से ही आप उत्तराखंड के सबसे बड़े पर्वत माउंट नंदा देवी और द्रोणागिरी आपके साथ साथ चलते हैं। अगर बर्फबारी से बचना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन ऊपर कोई शेल्टर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट इट्स गुड। अभी 1 बजने वाला है और ये डेंस फॉरेस्ट की वजह से धूप अंदर अच्छे से आ नहीं पा रही है और ठंड लग रही है। मैंने सिर्फ एक लेयर पहना है, ये हाइकिंग ड्राई फिट टी शर्ट की, और एक मरीनो वूल अंदर। तो मैं अभी एक अपना फ्लीस और पहन लेता हूँ। तो फाइनली लेयर अप हो गए, अब निकलते हैं यहाँ से। तो डेंस फॉरेस्ट वॉक के बाद अब बारी थी डे 2 के सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेच की। इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 45 डिग्री के स्टीप एसेंट के बाद फाइनली भाई पूरे 5 से 6 घंटे की हाइक के बाद पेश है खुलारा कैंपसाइट। भाई तो अभी खुलारा कैंपसाइट तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्नो है वो ऑलमोस्ट 4 फीट के आसपास है, मतलब मेरे नीज तक पहुंच रही है। टेंट पिच करने के लिए मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी, जहाँ फ्लैट सरफेस ढूंढना है और जहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बीट करके वो बना पाऊँ, वो जगह ढूंढनी है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स सी कहाँ पिच करता हूँ। अब बाकी सब कंपनीज की फिक्स कैंपसाइट होने की वजह से टेंट ऑलरेडी पिच्ड होते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सो फाइनली मैं खुलारा कैंपसाइट पहुंच गया हूँ। खुलारा कैंपसाइट इज़ अ सेकंड कैंपसाइट फॉर कुआरी पास और पांगरचूला हाइक। अगर बात करूँ इस कैंपसाइट की एल्टीट्यूड की तो 3500 मीटर फ्रॉम सी लेवल। मेरी कंडीशन की बात करूँ तो बहुत बुरी है, क्योंकि गुलिंग में ही फर्स्ट डे इतनी बर्फबारी हो गई थी, तो ये तो इससे उसका डबल है हाइट पे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 फीट बर्फ़ है। सो मैं टेंट पिच करने के लिए सरफेस ढूंढ रहा था, तो शावल पूरा ही अंदर चला जा रहा था। सो आई डिडंट फाइंड एनी प्लेस टू पिच माई टेंट। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक बिरेंद्र भाई, ओनर ऑफ रफ्तार एडवेंचर। उनकी वजह से मुझे यहाँ पे आज रात का ठिकाना मिल पाया है। सो रफ्तार एडवेंचर इज ए हिमालयन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी एक्सपीरियंस टीम और हेल्पफुल स्टाफ के साथ मैंने काफ़ी सारी हाइक्स करी है, जैसे कि रूपकुंड, ब्रह्मताल और अली बेदनी बुग्याल। कुआरी पास ट्रैक की मेरी सारी परमिशंस रफ्तार एडवेंचर ने ही शॉर्ट करी थी। अगर आप लोग भी मेरी तरह फंसना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट रफ्तार एडवेंचर। सो दिस इज दैट फॉर डे 2 ऑफ कुआरी पास। तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो थी कि आज मैं टेंट पिच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी सेकंड कैंप साइट से जो मैंने सनसेट देखा ना यार, मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट जो मैंने आज देखा है। इट वॉज टोटली पर्पल, रेड, ऑरेंज, सब कुछ था इसमें। मज़ा आ गया देख के यार। अब जो सनसेट आपको दिख रहा है, इसे माउंटेनियरिंग लैंग्वेज में एल्पिन ग्लो कहा जाता है। पैर पूरे नम हो गए और टेम्परेचर पूरा माइनस में, तो काम ही नहीं कर रही हैं उंगलियां। तो यार जहाँ मैं आज रुका था, तो उन्होंने मुझे बोला आप एक आदमी के लिए क्या खाना बनाओगे, हमारे साथ ही खा लो। तो मैंने डिनर कर लिया, ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं। तो अब मैं सो रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह समिट के लिए निकलना है जल्दी। तो यार रात के 2:30 बज रहे हैं और बहुत ठंड लग रही है, नींद नहीं आई रात भर। तो मैं चाय बनाता हूँ अभी अपने लिए।
ऑलराइट जी, सो दिस इज डे 3 ऑफ कुंवारी पास ट्रैक और अभी 5:30-6 बज रहे हैं। मैं रात में उठा था 2:30 बजे के आसपास, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने अपने लिए चाय वाय बनाई। अभी सिर्फ प्रोटीन बार वगैरह खा के निकलता हूँ मैं। और ये जगह थी जहाँ मुझे आज मैंने रात बिताई है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट -5 to -10 के बीच में था कल रात को। बहुत ठंडा है और अब निकलते हैं सीधे। भाई विंटर्स में पूरे उंगलियां नम पड़ रहे हैं। तो फाइनली भाई 6:30 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ समिट के लिए। तो मैं सिर्फ एक डे बैग लेके जा रहा हूँ जिसमें मेरी पानी की बोतल, स्नैक्स और मेरा सन गियर है। तो अब पहुँचते हैं समिट पे। अब डे 3 खुलारा कैंप साइट से कुआरी पास समिट तक का डिस्टेंस होने वाला था ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोमीटर। अब आधे घंटे की स्टीप क्लाइंब के बाद ट्रेल धीरे धीरे ट्री लाइन से बाहर निकल जाती है। तो यार खुलारा से निकले हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और जो झंडी टॉप और खुलारा से बीच का स्ट्रेच है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुलारा से निकलने के बाद कोई भी पानी का सोर्स आपको नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर आप पानी की बॉटल्स, योर स्नैक्स, योर सन गियर आपके साथ कैरी कर रहे हैं। और फिर एक स्टीप क्लाइंब शुरू हो जाती है टुवर्ड्स कुआरी पास समिट। और अब ये लास्ट स्ट्रेच सबसे डिफिकल्ट और एग्जॉस्टिंग होने वाला था। और जैसे ही आई स्टेप्ड इनटू द कुआरी पास समिट, ओह शिट, मेरे सामने होता है 360-degree panorama view of the mighty Himalayas, with some of India's most iconic peak standing tall before me. The Nanda Devi, Dronagiri, Hathigoda Parvat, Neelkand and Kamet. फाइनली मेड इट टू कुआरी पास। सो फाइनली कुआरी पास कंप्लीट हो चुका है पूरी हालत तरीके से, कमर तक बर्फ है। सो ये 3 से 4 दिनों की क्रेजी हाइक है और पीछे क्रेजी हिमालयन व्यूज़ आ रहे हैं। तो आज की जो कैंप साइट है वो खुलारा होगी मेरी। वापस जाने का कोई शूट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही लिया है। आज खुलारा रहूँगा, कल वापस बेस निकल जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली किसी हाइक पे।